नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। प्रिय दर्शक बंधुओं, स्वागत है एक बार फिर आप लोगों का आपके अपने गजब ज्ञान यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एक बार की बात है कि भगवान नारायण अपनी धर्मपत्नी यानी मैया लक्ष्मी को साथ में लेकर के मृत्यु लोक में भ्रमण करने के लिए आए थे। तो जंगल, नदी, वन, नगर, इन सब से गुजरते हुए भगवान नारायण और लक्ष्मी दोनों चले जा रहे हैं। रास्ते में उन्हें एक और जंगल मिला है। उस जंगल में क्या देखा मैया ने कि सामने से एक इंसान चला आ रहा है। हालांकि वो इंसान ना बुजुर्ग है ना बच्चा है, यानी उसकी जवान अवस्था है, तरुण अवस्था है। कोई किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन जब तक भगवान नारायण पास में पहुंचे तब तक क्या हुआ कि उस इंसान को एक छोटे से पत्थर में ठोकर लगी और पत्थर में ठोकर लगने के बाद ज़मीन पर गिर जाता है। गिरते ही गिरते उस इंसान के प्राण निकल जाते हैं, वो मर जाता है। मेरे भैया, जब लक्ष्मी ने देखा तो भगवान नारायण से प्रश्न कर दिया, बोले प्रभु, ये इंसान अभी तो सही सलामत तुम्हारी आंखों के सामने चला आ रहा था, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि ये मर गया, इसकी मृत्यु हो गई। तो भगवान नारायण ने उसका एक अलौकिक जवाब दिया है। भगवान नारायण कहने लगे, लक्ष्मी, इसके पीछे इसका कोई कारण नहीं है, ना ये अपनी मौत मरा है। बोले फिर? बोले इसकी अकाल मृत्यु हुई है। बोले क्यों हुई है? बोले इसकी मौत के पीछे इसकी पत्नी का राज है। भगवान नारायण की बात सुनकर के मैया लक्ष्मी को शंका हो गई। बोले क्या प्रभु, ऐसा भी हो सकता है? बोले हाँ, बिल्कुल हो सकता है। ऐसी स्त्री हुआ करती हैं जो हर जन्म में विधवा होना पड़ता है उन्हें। कुछ ऐसी स्त्रियां होती हैं जो हर जन्म में विधवा होना पड़ता है, यानी वो कितने ही जन्म रखें, अगर उन्हें जिस किसी के साथ में भी उनकी शादी होगी तो उसे हर हाल में मरना ही है, यानी उस स्त्री को हर हाल में विधवा होना ही होना है। मैया लक्ष्मी कहने लगी, प्रभु, ये तो बड़ा अलौकिक तुम्हारा प्रश्न है, बड़ा अलौकिक तुम्हारा जवाब है। इस जवाब से हम संतुष्ट नहीं हैं। भगवान नारायण कहने लगे हैं, लक्ष्मी, हमें मालूम था कि तुम संतुष्ट नहीं होगी, इसीलिए हम आपको ज़रूर संतुष्ट करेंगे, आपको हम ज़रूर बताएंगे। बस आपसे एक विनती है कि हम एक कहानी के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं। बस आपसे विनती ये है कि ध्यान लगा करके सुनना है। भगवान नारायण कहने लगे, आप चिंता ना करो और हम जरूर बड़े ध्यान लगा करके तुम्हारी कहानी को सुनेंगे। भगवान नारायण लक्ष्मी को कहानी सुनाना प्रारंभ करते हैं। लक्ष्मी, प्राचीन काल की बात है और प्राचीन काल में किसी नगर में एक इंसान रहा करता था, वो भी बहुत गरीब इंसान था बेचारा। दोस्तों, भगवान नारायण मैया लक्ष्मी को कहानी सुनाते हैं उससे पहले आपसे निवेदन है, अगर आप हमारे गजब ज्ञान यूट्यूब चैनल पर नए दर्शक मेहमान बंधु बन करके आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो अपने परिवार और दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर दें। और हाँ, वीडियो को खोल लिया है तो पूरा जरूर देखें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता है। जब तक आप पूरा नहीं सुनोगे तब तक कोई बात समझ में नहीं आएगी। आ जाओ, आप लोगों का समय ज़्यादा बर्बाद ना करते हुए गौर करते हैं इस कहानी की तरफ। भगवान नारायण मैया लक्ष्मी को समझाते हैं। सुनिएगा लक्ष्मी, अब हम तुम्हें समझाते हैं उस कहानी को कि हर इंसान कि वो कौन सी स्त्री होती है जो हर जन्म में विधवा हो जाती है। कि किसी नगर में प्राचीन काल में एक गरीब इंसान रहा करता था और वो बेचारा गरीब था, उसका एक लड़का था, वो छोटा था बहुत। लेकिन उस इंसान के थोड़े से अच्छे समय आया तो उसने अपना एक बिजनेस यानी अपना धंधा शुरू किया है। कहने का मतलब उसने अपनी एक छोटी सी दुकान खोली है और जब दुकान खोली है तो धीरे धीरे उसका समय बदला, उसका अच्छा समय आया। यानी जो गरीब था वो इंसान अब अमीर होने लगा है और इधर तो उसका समय भी अच्छा आया। इधर जो उसका छोटा लड़का था, यानी उसके पास में एक ही लड़का था, वो जवान हुआ है। और जब वो लड़का जवान हुआ तो बगल के यानी पड़ोसी एक गांव था, उस गांव से उसने अपने लड़के की शादी कर ली है। मेरे भैया, जब शादी कर ली उस लड़के ने, उस इंसान ने, तो जब बहू घर में आई तो बहू घर में आई है, बड़े सम्मान के साथ में उस बहू को घर में उतारा गया, उसका बड़ा ही स्वागत किया गया। स्वागत करने के बाद में उसे घर पर रखा गया। धीरे धीरे अब समय निकलता चला जा रहा है तो मेरे भैया, जिस लड़का के साथ में शादी हुई थी वो लड़का उस अपनी पत्नी के प्यार में इतना फंसता चला गया कि उसे अपने धंधे की तरफ, यानी उसका पिता जो दुकान चलाता था, जो व्यापार किया करता था, उसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। अब तो दिन और रात अपनी पत्नी के पास में रहता है। पत्नी को देखे बिना उसको भोजन अच्छा नहीं लगता, पत्नी को देखे बिना उसे नींद नहीं आती है। दिन और रात पत्नी के साथ में रहता है। हालांकि वो लड़की भी, यानी वो जो उस लड़के की पत्नी थी, वो भी अपने पति से बहुत प्यार करती है। धीरे धीरे समय निकलता चला जा रहा है मेरे भैया, यहाँ तक हुआ कि वो अपने धंधा रोजगार की तरफ बिल्कुल भी उसका ध्यान नहीं है। एक दिन क्या हुआ कि अकस्मात उस लड़के के पिता का देहांत हो जाता है। जब उसके लड़के के पिता का देहांत हो गया, वो मारा गया, तो उसने अपने पिता का अंतिम संस्कार किया। अंतिम संस्कार, अब उसका व्यापार थोड़ा बड़ा था तो उसको अपने व्यापार के चक्कर में अब बाहर भी जाना पड़ेगा।
मेरे भैया अंतिम संस्कार किया है। कुछ दिन बाद एक दिन जब उस लड़के को मालूम पड़ा, बोले मेरा व्यापार बंद होता चला जा रहा है, तो अब उस लड़के ने फैसला किया कि इतना पत्नी से प्यार करते हैं हम, अच्छी बात है, लेकिन इतना नहीं करना चाहिए कि हम सब कुछ भूल जाएं। उसको थोड़े से दिमाग में और बात घुसी तो उसने अपनी पत्नी से कहा है, देखो भद्रे, आज हम कुछ दिन के लिए 2-4 दिन के लिए अपने शहर से बाहर जा रहे हैं और 2-4 दिन बाद हम वापस आएंगे। पत्नी कहने लगी, पिया अगर तुम चले जाओगे तो हम कैसे रहेंगे तुम्हारे बिना, कहाँ जाएंगे, हमारा तुम्हें मालूम है मन नहीं लगता है, जब तक हम तुम्हारा चेहरा नहीं देख लेते तब तक हमें भूख प्यास नींद कुछ भी नहीं लगती है। तो उस पति ने अपनी पत्नी को समझाया है, बोले देखो अगर धंधा करना है, रोजगार करना है तो नगर से बाहर भी जाना पड़ेगा, लेकिन 2-4 दिन की ही तो बात है, हम वापस आ जाएंगे। मेरे भैया इतना कह कर के वो चला गया। अब वो लड़का तो चला गया, अब पत्नी इधर अपनी रात्रि के समय, जब रात्रि हुई दिन में, तो इधर उधर बातें करते हुए परिवार के साथ में रहते हुए उसका दिन कट गया। लेकिन जब रात्रि हुई तो रात्रि के समय उसको अपने पति की याद आई है। मेरे भैया विचार कर रही है, चारपाई पर लेटी है, अकेली लेटी है, पता नहीं क्या क्या दिमाग में विचार आने लगे हैं। 1, 2, 4, 6 दिन उसने व्यतीत कर लिए। 6 दिन बाद जब वो लड़का वापस लौट करके आया है तो वो पत्नी बहुत खुश हुई, इतनी खुशी हुई कि जितना भी वो प्यार करती थी सब कुछ दिखाने लगी है, सब कुछ अपना प्यार जताने लगी है। वो लड़का भी बहुत खुश हो जाता है। मेरे भैया अब उसका बिजनेस बढ़ता चला गया, उसका धंधा यानी रोजगार उसका बढ़ता चला गया। अब तो वो 2, 4, 6 दिन के लिए नहीं बल्कि अब तो महीनों के हिसाब से जाने लगा। 4-6 दिन की कह करके जाता है, महीनों बाद लौट करके आता है। ऐसे ही धीरे धीरे समय निकल रहा है। भगवान नारायण समझाते हैं, लक्ष्मी ध्यान लगा करके सुनिएगा। अब हम आपको बताते हैं कि वो कौन सी स्त्रियां होती हैं जो हर जन्म में विधवा होती हैं। सुनो, अब एक दिन की बात कि उसका पति तो घर से चला गया कहीं बाहर, और 1-2 महीने के लिए वो तो चला जाता था। एक दिन एक बहुत सुंदर लड़का और अब एक यानी किसी वाहन पर सवार होकर के और चूड़ी पहनाने के लिए, यानी एक मनिहार का लड़का जिसका सुंदर रूप था, बहुत देखने में बहुत सुंदर लगता था, वो लड़का और अपना धंधा करने के लिए गली गली में आवाज़ लगा रहा है। जब उस लड़की ने यानी जो पत्नी थी उसने देखा तो उसे आवाज़ लगा करके अपने घर पर बुलाया है, छत के ऊपर बुलाया। और लेकिन जैसे ही उस मनिहार के लड़का ने उस स्त्री को देखा, मेरे भैया चेहरा को देखता ही रह गया। अब तो चकोर बन करके देख रहा है, जैसे चकोर नाम का पक्षी चंद्रमा की तरफ देखता है, ठीक उसी प्रकार उस स्त्री के चेहरा की तरफ देखता रह गया। अब उस स्त्री ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया, बोले भैया मनिहार हमें चूड़ी पहनाओ। तो उस मनिहार ने पूछा तुम्हें कौन से रंग की चूड़ी पसंद है? तो किसी भी प्रकार धोखे से या मजाक में या कैसे भी उस स्त्री के मुख से निकल गया कि जो आपको पसंद हो हम वो पहनेंगे। मेरे भैया अब क्या था, अब उस मनिहार के लड़के ने उस स्त्री का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ करके चूड़ी पहनाने लगा है। मेरे भैया उसका हाथ इतने कोमल थे, स्त्री थी, इतने कोमल हाथ थे कि वो मनिहार का लड़का उस स्त्री के ऊपर फिदा हो जाता है। मेरे भैया अब जैसे ही उस स्त्री ने उस मनिहार के लड़का के चेहरा की तरफ देखा तो बार बार जब टकटकी लगा करके वो लड़का देख रहा था तो वो समझ गई। उसने पूछ लिया स्त्री ने, क्या देख रहे हो तुम, क्या चाहते हो? वो मनिहार का लड़का ना तो उसने बिल्कुल शर्म की ना सकुचा, उसने साफ साफ कह दिया हम तुम्हारे रूप पर दीवाने हो चुके हैं। मेरे भैया अब उस स्त्री ने कहा, सोचा अपने मन में और एकदम फैसला कर लिया। क्या उसने सोचा, मेरे पति भी महीनों के हिसाब से बाहर चले जाते हैं, अब मैं किसी के सहारे किसके सहारे जीऊँ, क्या करूं? कोई बात करने वाला भी नहीं है, कोई बोलने वाला भी नहीं है, क्या करें क्या नहीं करें? तो उस लड़की ने, उस स्त्री ने भी बगैर सोचे समझे हाँ कर दी। भगवान नारायण समझाते हैं, लक्ष्मी सुनिएगा ध्यान लगा करके। अब जब 1-2 महीने बाद वो पति वापस आने का समय हुआ और तब तक उधर उस मनिहार के लड़का में और स्त्री में यानी बेमतलब के संबंध बन गए हैं, यानी उन दोनों में और ऐसे संबंध बन गए कि उसे बिल्कुल अपने पति की दृष्टि से ही देखने लगी है। अब तो यानी जो मनिहार का लड़का था, अब तो काम हो फिर या ना हो, उसे रोजाना उस गली में आना, रोजाना उसके घर के पास में चक्कर काटना। मेरे भैया रात्रि भर उसके घर पर रुकता है, यानी पति पत्नी के रिश्ता से वो दोनों रहने लगे। यानी कब आपको क्या बताएं हम, आप सब कुछ समझदार हो, पति पत्नी के रिश्ता से दोनों रहने लगे हैं। मेरे भैया अब तो जब कोई किसी चीज़ की ज़्यादा और अत करता है तो उसी समय पर कुछ लोगों को शक होने लगता है। तो जो पड़ोसी थे उनको थोड़ा शक
शक होने लगा। और जब शक होने लगा, अब उसने कह दिया कि अब 2 महीने का समय हो गया, मेरे पति आने वाले हैं, आप मत आना। इतना कह करके उस मनिहार के लड़के को वहाँ से विदा कर दिया है। और मेरे भैया संध्या के समय अब वो पति तो हर बार की तरह बड़ा खुश मगन आता था। बोले इतने दिन बाद हम अपनी पत्नी के पास में जा रहे हैं, पत्नी बहुत खुश होगी। उसने अपनी पत्नी के लिए बहुत सुंदर सुंदर उपहार लिए और उपहार लेकर के आया है, लेकिन आकर के उपहार रख दिए। अब उस लड़के के दिमाग में तो यही था कि हर बार की तरह मेरी पत्नी मुझे देख करके बहुत खुश हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उस स्त्री ने ना तो अपने जो उसका पति उपहार लाया था उन उपहारों की तरफ ध्यान दिया है और ना अपने पति से पहले जैसा प्यार किया है। अब पति को थोड़ा सा शक हुआ, और जब पति को थोड़ा सा शक हुआ, सुबह हुआ, रात्रि तो जैसे तैसे काटी है, सुबह हुआ तो मोहल्ला वाले लोगों ने बताया। बोले देखो हम कहना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी हमें कहना पड़ रहा है। क्यों कहना पड़ रहा है? क्योंकि मोहल्ला की बात है। अगर आज तुम्हारी पत्नी कैसा कुछ करेगी तो कल हमारे बच्चे भी बिगड़ जाएंगे, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि आपकी पत्नी के नाजायज संबंध है उस मनिहार के लड़के से। अब पति को थोड़ी चिंता हुई। अब पति ने विचार किया मोहल्ले वालों की बातों में आकर के हम अपनी पत्नी से कुछ नहीं कह सकते, तो उसने क्या किया है, बड़ा चतुर था। अब आप ही समझो, जो रोजगार कर रहा है, धंधा कर रहा है, वो इंसान चतुर तो होगा, क्योंकि दुनिया में घूम रहा है, सब कुछ देखा है उसने विचार किया मैं मोहल्ला वालों की बातों में आकर के पत्नी से कुछ नहीं कहूँगा। उसने जाँच की है। क्या 4 दिन व्यतीत नहीं हुए तब तक तो उसने अपनी पत्नी से कहा भद्रे अब हमें फिर काम आ गया है, अब की बार फिर हम 2 महीने के लिए जा रहे हैं। क्या? बोले हाँ। अब पहले तो पत्नी मना करती थी, लेकिन अब की बार पत्नी ने मना नहीं किया। पत्नी ने कहा महाराज जाना है आपको तो जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि धंधा करना है, अगर पेट पालना है तो कुछ ना कुछ तो खाना पीना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा उसके लिए। तो पति को अब पूरा शक हो गया। मेरे भैया अब क्या था, पति घर से निकल करके गया, लेकिन पति अब उस नगर से, उस शहर से बाहर नहीं गया। कहाँ गया? वो अपने उसी का एक मित्र था, उस मित्र के यहाँ पर चला जाता है। लेकिन उधर पति घर से निकलने के बाद उसने तुरंत उस मनिहार के लड़के को बुलाया। बुला करके बड़े आनंद के साथ में रात्रि में और अपने भवन के ऊपर यानी अपनी छत पर आराम से लेट गए हैं वो मनिहार का लड़का और उसकी पत्नी। अब रात्रि के समय उस इंसान ने जांच करने के लिए रात्रि के समय अपने मित्र के घर से उठ कर के चला। तो जैसे ही छत पर चढ़ा, क्या देखा उसने? कमरे में और जो जंगला हुआ करता है, रोशनदान हुआ करते हैं, उनसे झांक कर के देखा तो उसने अपने पत्नी को, उस मनिहार के लड़के को आपत्तिजनक स्थिति में देखा। देख करके आंखें फटी की फटी रह गई। लेकिन वो इंसान इतना संतोषी था कि उसने कुछ नहीं कहा, चुपचाप कान लगा करके सुनता रहा कि इनमें बात क्या होंगी। अब धीरे धीरे वो दोनों जो मनिहार का लड़का और जो पत्नी थे वो आपस में बातें करने लगे। उसने विचार किया, पत्नी से मनिहार का लड़का बोला है, बोले अब ऐसा नहीं काम चलेगा। बोले कैसे? बोले तुम्हारे पति तो रोज़ आ जाया करेंगे और हम तुम्हारे सिवा जिंदा नहीं रह सकते। अब तो कुछ ऐसा काम किया जाए जिससे ये पति ही तुम्हारा रास्ते से हट जाए। पत्नी कहने लगी आप चिंता ना करो, ये बात आपने आज कही है, अगर आप पहले कह देते तो अब तक तो काम हो गया होता। चलो आप चिंता ना करो, पति को हमारे को आने दो, हम उसे मार ही देंगे। मेरे भैया अब क्या था, पति को एकदम पसीना आ गया। बोले ये वही स्त्री है जिसके साथ में हमने भामर डाल करके विवाह करके लाए थे। भगवान नारायण समझाते हैं, लक्ष्मी ध्यान दे करके सुनिएगा। अब पति विचार करने लगा है कि अब हम करें तो करें क्या, ये हमको मारें उससे पहले ही कुछ हमें करना पड़ेगा। तो जब आधी रात्रि का समय हुआ उसके बाद में वो दोनों पलंग पर लेट करके सो जाते हैं गहरी नींद में। अब पति ने विचार किया उससे पहले हमें कुछ करना चाहिए, तो पति गया, पति की जो तलवार थी उस तलवार उठा करके पति ने वो जो पत्नी के पास में जो मनिहार का लड़का लेटा हुआ था उसकी गर्दन काट दी, मार दिया और जाकर के अपने मित्र के घर चला गया। मेरे भैया अब क्या था, अब पत्नी ने विचार किया, जब सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त हुआ तो पत्नी जगी। पत्नी ने देखा, बोले मेरे पास में मेरा प्रेमी मरा पड़ा है, अब क्या करूं, कहाँ जाऊं? अगर मेरे घर से ये लाश बरामद होती है तो पता नहीं हम बहुत बुरी तरह फंस सकते हैं, लेकिन क्या करें क्या नहीं करें। तो उस स्त्री ने सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही और अपने उस प्रेमी की लाश को एक बोरा में बंद किया और बोरा में बंद करने के बाद सर पर उठा करके पास में एक नदी बहा करती थी उस नदी की तरफ लेकर के चली है और जाकर के उस नदी में बहा दिया। अब क्या था, 1-2 महीने और वो जो पति था वो बाहर रहा। बाहर रहने के बाद जब घर पर आया
तो घर पर आया। अब की बार उसने एक उपहार लिया अपनी पत्नी के लिए। ध्यान देना सभी लोग, एक उपहार लिया और एक उपहार ले करके और उसे एक बोरा में बंद किया जिसमें वजन काफ़ी ज़्यादा था, और किसी यानी वो अपने गेट के घर के द्वारे पर उस उपहार को रख दिया है। और जैसे ही अंदर घुसा पत्नी बहुत खुश हुई। बोले आ गए आप? बोले हाँ। अच्छा, अब की बार कुछ लेकर के नहीं आए? बोले हाँ लेकर के आए हैं। बोले कहाँ हैं? बोले वहाँ पर घर के द्वार पर रखा है, उसे आप उठा लीजिए। और जैसे ही पत्नी उस बोरा को उठाने लगी है मेरे भैया, वो काफ़ी भारी था, उसमें काफ़ी वजन था। पत्नी कहने लगी ऐसा क्या लेकर के आए हो जो हमसे ये उठ नहीं रहा है? पति को क्रोध आ गया। पति ने क्रोध में आकर के कह दिया, क्या ये मनिहार के लड़के से की लाश से ज़्यादा भारी है जो तुम उसे उठा करके और सर पर रख करके नदी में बहा दिया तुमने, लेकिन तुमसे ये नहीं उठ रहा? आहा, पत्नी को पसीना आ गया। पत्नी विचार करने लगी है। बोले तुम्हें कैसे मालूम है? बोले मैंने सब कुछ देखा है। अब पत्नी कहने लगी अगर इन्होंने मालूम है इनको सब कुछ, अगर इन्होंने अब मोहल्ला में कह दिया तो अब हम कहाँ जाएंगे? और ये हमें बगैर सजा दिए नहीं मानेंगे। इससे पहले कि ये हमसे कुछ कहें हम इसे मार देते हैं। और पत्नी दौड़ी है एकदम तलवार लेने के लिए। और मेरे भैया जब तलवार लेने के लिए पत्नी दौड़ी, उसी समय पर उस इंसान ने गेट बंद कर दिया है, अपनी पत्नी को घर में बंद कर दिया है। और घर में बंद करने के बाद उसने जैसे ही अपने राजा यानी उस नगर का जो राजा था उस राजा के यहाँ पर न्याय मांगने के लिए चला। जब राजा ने कुछ सिपाही साथ में भेजे, बोले उस स्त्री को पकड़ कर के लाइए, तब तक वो पत्नी इतनी मजबूर हो चुकी थी कि उसने उसी घर में फांसी लगा करके अपनी आत्महत्या कर ली। भगवान नारायण समझाते हैं, लक्ष्मी सुनिएगा ध्यान लगा करके, जो स्त्री अपने पति को जीते जी धोखा देती है वो स्त्री हर जन्म में विधवा हो जाया करती है। भगवान नारायण ने माँ लक्ष्मी को संतुष्ट किया है। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और दोस्तों, वो स्त्रियां कभी भी जीवन में सुखी नहीं रहती जो पराये मर्द से स्नेह करती हैं, जो अपने पति को धोखा देती हैं। धन्यवाद।